हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जिसको कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं। तो ये है क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये है एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक फॉर्म है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, इसकी मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस कैरी आउट किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो बिजनेस को कैरी आउट किया जाता है वो कहलाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है वो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट। इसको कोई इंडस्ट्रियल या कंपनी एक्ट इसको गवर्न नहीं करता है। इसके लिए एक सेपरेट एक्ट है गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, जो हिंदू लॉ है उसके अंदर एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, और वो उसको गवर्न करता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? हिंदू लॉ के अंदर जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो उसको गवर्न करता है हिंदू फैमिली बिजनेस को। देर आर 2 कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, विच इज़ मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन फैमिली। ठीक है, फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कुछ पूर्वजों की प्रॉपर्टी, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको उत्तराधिकार बनते हैं। ठीक है, इनहेरिटेट करते हैं, उत्तराधिकार बनते हैं उसके मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेल मेंबर्स। ठीक है, members who share the ancestral property and who are entitled to get a share in profit of joint Hindu family business are known as co-partners, यानी जो इस फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि वो उस फैमिली बिजनेस के जो मेंबर होंगे और जिनको उस बिजनेस में से प्रॉफिट में से उनको शेयर मिलेगा, उन सब मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स बोलते हैं। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली। जैसे कि हमने पहले ही देखा कैसे स्टार्ट होगी है, 2 मेल मेंबर होने चाहिए फैमिली में। ठीक है, एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस पे कि वो उत्तराधिकार करते हैं आगे। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। कोई एग्रीमेंट नहीं होता है यहाँ पे। मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी? जो फैमिली बिजनेस है उस फैमिली में जैसे ही आपका बर्थ होता है, जो भी उस फैमिली में जिस बच्चे का जन्म होगा वो उसका मेंबर बन जाएगा बाय बर्थ। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है यहाँ पे इसका पार्टनर बनने के लिए। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसको कौन गवर्न करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है 1956 में, जो कि आता है हिंदू लॉ में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फॉर्मेशन इसका कैसे होगा। 2 कंडीशंस जो बताई गई हैं कि 2 मेंबर्स होने चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी? बाय बर्थ। जैसे ही उस फैमिली में किसी मेंबर का किसी बच्चे का बर्थ होगा तो उसको मेंबरशिप मिल जाएगी हिंदू उस फैमिली बिजनेस में भी। ठीक है, देन हम देख लेते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, वेयर इज लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस। जो कर्ता की लाइबिलिटी है, कर्ता कौन होता है? जो कि बिजनेस का हेड होता है। ठीक है, जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा घर का वो उस बिजनेस का कर्ता होगा, और उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था ना कि उस पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जो बाकी के मेंबर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जितना उनका शेयर है बिजनेस में उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। द कर्ताज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग बैक द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो क्योंकि यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ सकता है, जो भी उसके डेब्ट्स हैं उसको पे बैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कर्ता की लाइबिलिटी यहाँ क्या है? अनलिमिटेड है। अगर लॉस होगा तो उसको अपनी प्रॉपर्टी को भी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कर्ता को सेल करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज़ कॉल्ड कर्ता। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कहलाएगा कर्ता। ठीक है, चाहे दादा परदादा, जो भी सबसे बड़ा सीनियर मेंबर जो होगा फैमिली का वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का।
ओनली द कर्ता हैज़ लीगल राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, ठीक है, जो भी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने का जो लीगल राइट है वो सिर्फ कर्ता के पास होता है यहाँ पे। ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जितने भी डिसीजंस हैं वो कर्ता ही लेगा। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यानी जो बाकी के अदर मेंबर्स हैं, जो को पार्टनर्स हैं, उनके पास कोई राइट नहीं होता है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो डिसीजंस हैं वो ले, ठीक है। सारा राइट किसके पास है? कर्ता के पास है। सारा मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल यहाँ पे कौन करेगा? कर्ता ही करेगा, ठीक है। देन माइनर मेंबर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, ठीक है। कैसे? जैसे ही चाइल्ड का उस फैमिली में बर्थ होता है, ठीक है, जिस फैमिली का जो बिजनेस है, हिंदू अंडर फैमिली बिजनेस है अगर, तो वहाँ पे जैसे ही किसी चाइल्ड का बर्थ होगा तो वो मेंबर बन जाएगा बाय बर्थ, ठीक है, उस हिंदू फैमिली बिजनेस का। सो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है माइनर। सो यहाँ पे माइनर भी उस फैमिली का जो बिज़नेस है उसका हिस्सा बन सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है माइनर का उस जो हिंदू अंडर फैमिली बिजनेस है उसमें मेंबर बनने के लिए। माइनर को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बाय बर्थ उसका मेंबर बन जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का। ओके, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।